हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हाँ जी, ओके, डोंट ब्रेक इट। We are not. ओके Tiny children. ओके। I actually can sit. रियली? Yeah, it's not a bookshelf. ओके, It's only chair. ऑलराइट, ओके। Hello. से हाय एवरीवन, Hello, everyone. से सब्सक्राइब टू माय चैनल। Subscribe my channel. सी यू सून, See you. बाय बाय। Bye bye. I tried to slip. रियली? ओके, Yeah. से बाय। Bye. आज इतना प्यारा सा वेदर है ना, सफोकेशन नहीं है। अदरवाइज इतना उमस वाला मौसम हो रहा था ना पिछले कुछ दिनों से। आज थोड़ी सी राहत है। रात बारिश हुई थी तो हवा बहुत ठंडी चल रही है। धूप खिली है आज, कभी कभी धूप छांव चल रही है, बट अच्छा मौसम हो रहा है। गार्डन में काम कर रही थी ना मैं, तो ऐसे इतनी गर्मी लग नहीं रही थी। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। अभी सुबह का टाइम है और ईवी को मुझे रेडी करना है स्कूल के लिए, बट उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। दिया बाती मैं करके आई हूँ, तो सुबह की पूजा मेरी हो गई है। ब्रेकफास्ट में है फ्राइड इडली। एक्चुअली इडली कल बनाई थी और मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ, तो फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट में भी हमारी वो हो जाती है और रद्वी को भी मैं लंच बॉक्स में वही पैक करके दे देती हूँ। तो यस, भूख लग रही है, अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। और कल हमने किया था अपने लिविंग रूम को रिफ्रेश। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना मुझे, बड़ा बड़ा सा खुला खुला सा लग रहा है। कल मैं इंट्रो रिकॉर्ड करना भूल गई थी और मेरा मन था कि मैं ऐसे ना चिट चैट करके बात करके इस वीडियो की शुरुआत करूँ, तो फिर सोचा कि चलो मैं आज रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आज मैंने ना ये न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाई है। कम ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि जो हमारी ये ब्राउन स्किन टोन है ना, इसके ऊपर न्यूड शेड अगर आप लगाते हो तो वो भूतिया से लिप्स लगते हो ना, पता नहीं अजीब सा ही टेक्सचर आता है। बट अगर थोड़ी सी डार्क कलर से आउटलाइन कर लो ना, तो वो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है। तो मैंने वही किया है, बट जल्दी जल्दी में थी ना, तो आउटलाइन थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही आउट पे हो गई है, ज़्यादा ही आउटलाइन हो गया। तो एक तो मेरे लिप्स हैं ही थोड़े मोटे मोटे, और आज तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि अभी मैं बोटॉक्स करा के आई हूँ। लोग इतने पैसे दे के कराते हैं ऐसे लिप फिलर वगैरह, मेरे तो ऑलरेडी फूले फूले, मैं तो सारी फूली फूली हूँ, खैर क्या ही बात करें। तो यस, कल हमने समर रिफ्रेश किया अपने लिविंग रूम का। और जब भी मैं किसी भी एरिया को डेकोरेट करती हूँ, तो वही है कि हर घर जो है उस घर में रहने वालों के टेस्ट के हिसाब से होता है। कुछ लोगों को अपना घर बिल्कुल खाली खाली पसंद होता है, दीवारें खाली पसंद होती हैं। कुछ लोगों को सारी जगह जो है वो भरी भरी पसंद आती है। कुछ को जो बिल्कुल सेटल बेज बहुत ही पसंद आता है, कुछ को कलरफुल पसंद आता है। तो वो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। बट व्हाट आई फील कि जब भी मैं कुछ रिफ्रेश करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आइडिया हमें मिल ही जाता है, और उसको फिर हम अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई करके अपने घर में अप्लाई कर लेते हैं। तो यस, बस यही एक मकसद है। सो आई होप आपको आज का ये रिफ्रेश पसंद आएगा। मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट और आप इंजॉय कीजिए मेरा लिविंग रूम और उसका व्यू। हमेशा की तरह हर रूम का मेकओवर स्टार्ट होता है कर्टेन्स चेंज करने से, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये वाले कर्टेन्स लिए थे। वाइट इसका बैकग्राउंड है और बहुत ही समरी सा इसके ऊपर फ्लावर प्रिंट है। ये कर्टेन्स थोड़े से लंबे थे हमारी विंडो के हिसाब से, और दो ही ऑप्शन थे, या तो इनको नीचे से कट करवाया जाए या फिर इनको फोल्ड किया जाए। फोल्ड करना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। कट करने से क्या होगा ना कि लाइक सिंगल लेयर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो नीचे से ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो जो आपकी कर्टेन की प्लीट्स है ना वो बहुत नीट आती हैं। अब फोल्ड करने का या तो इसके ऊपर सिलाई लगाई जाए या फिर जो तरीका मैं अपना रही हूँ वो किया जाए। ये है हैमिंग टेप, और ये काइंड ऑफ एक प्लास्टिक की बहुत ही थिन सी शीट टाइप होती है, और इसको आप दो कपड़े के बीच में रखें जितना भी आपको फोल्ड करना है, और उसके ऊपर आपको आयरन करना है। तो
हीट से जो प्लास्टिक है ना वो थोड़ी सी मेल्ट होती है और कपड़ा आपस में चिपक जाता है। ये मुझे इसलिए बेटर लगता है क्योंकि मुझे सिलाई करनी नहीं आती है। लाइक चला लेती हूँ सिलाई मशीन, पर मेरी सिलाई जो है वो भी तिरछी मिर्ची ही चलती है। और मेरे पास बहुत ही कॉम्पैक्ट सी छोटी सी एक सिलाई मशीन है, तो लिविंग रूम में जब चीज़ डिस्प्ले होनी है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सामने से दिखाई देगी। तो एज अ टीम वर्क यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और हमेशा ही होता है। तो मैं जो टेप को बिल्कुल सही से रखती जा रही थी और साहब उसके ऊपर आयन करते जा रहे थे। आधा घंटा लगा हमें सारे कर्टेन्स ये करने में। पहला करके हमने मेजर कर लिया ठीक से कि सही आ रहा है, फिर उसके हिसाब से हमने बाकी के कर्टेन्स अपने कर दिए थे तैयार। Yeah, give it to me. No. You want it? Okay, sit down. Yeah. बस हो गया अब तो। जब भी हम सोचते हैं ना कि आज सुबह उठ के ये काम हम जल्दी निपटा देंगे, ईवी मैडम उस दिन और भी जल्दी उठ जाती है और फिर उसको सारे काम करने होते हैं। तो खैर उसके साथ साथ हमने ये काम निपटाया और विकास ने सारे ही कर्टेन के ऊपर आयन कर दी थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ग्रे कर्टेन्स हट के यहाँ पे ये वाइट कर्टेन्स आ गए हैं और रूम में बहुत अच्छे से रोशनी भर गई है। दूसरा काम मैं आज क्या करने वाली हूँ, ये बहुत दिनों से रखा हुआ मेरा डिजिटल फोटो फ्रेम मैं डिस्प्ले करने वाली हूँ। कोडेक का है ये और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसमें आप फोटो डिस्प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं, वीडियो डिस्प्ले कर सकते हैं, कैलेंडर है, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वेदर फोरकास्ट भी इसमें देख सकते हैं। सो मैनी थिंग्स इनटू दैट। और देखने में ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वुडन फोटो फ्रेम रखा हुआ हो, तो एस्थेटिकली भी बहुत प्लीजिंग है। और फाइनली आई एम हैप्पी कि मैं इसको अनबॉक्स करके आज लगाने वाली हूँ। काफ़ी दिन से आई थिंक इसी वजह से रखा हुआ था कि एक साथ ही ये सारा काम मैं करूँगी। पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है, छोटा सा इसका मैनुअल है, बट अगर ना भी पढ़ो ना तो भी इसका काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ हाई फाई इसमें टर्म्स वगैरह हैं नहीं कि आपको बहुत देखना पड़ेगा। तो इसके साथ केबल्स वगैरह दिए हुए हैं। एक तो ये USB केबल है, कुछ भी अगर आपको अटैच करना हो, साथ ही इसकी पावर कोड है, यूके प्लग के साथ है ये, और साथ में इसका जो है वो स्टैंड भी दिया हुआ है अगर आपको इसको ऐसे ही रखना है। तो चलिए फटाफट अपना जो फोटो फ्रेम है इसको हम ओपन करते हैं। और ये ना लाइक गिफ्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी है, किसी के घर आप पहली बार जा रहे हैं, तो आप ये लेके जा सकते हैं। अच्छा, पीछे की तरफ इसमें दो सेक्शन दिए हुए हैं जिनसे आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, जो भी आपका मन करे। और साथ ही स्टैंड भी दिया हुआ है कि अगर आपको हैंग नहीं करना है तो फिर आप इसको वैसे भी रख सकते हैं। SD कार्ड का ऑप्शन है, USB का ऑप्शन है, हेडफोन का भी ऑप्शन है इसके अंदर। तो जिस तरीके से भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसका स्पीकर और वेंट भी दिया हुआ है कि ये हीट अप ना हो ज़्यादा। और पीछे की तरफ ऑन ऑफ का इसका स्विच है। लग रहा है ना बिल्कुल देखने में जैसे ये वुडन सा फोटो फ्रेम है। और सबसे बड़ी बात, जब इस पे फोटो डिस्प्ले होता है ना तो वो इतना ब्राइट, इतना सुंदर लगता है ना, बहुत ही प्रिटी लगता है। अभी आगे आप देखेंगे ही। तो मैं इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल रखने वाली हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने इसका स्टैंड फिक्स कर दिया है और वॉल हैंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। बाकी आप चाहें तो इसको वॉल हैंग भी कर सकते हैं, कोई सी भी डायरेक्शन में, सारे ही ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए अब इसको जो है फटाफट हम लगा लेते हैं। तो ऐसे मैं सीधा करके भी आपको यहाँ पे दिखा रही थी। तो ये हमारा ना फायर प्लेस एरिया है एक्चुअली, लेकिन फायर प्लेस यहाँ पे है नहीं, इसके ऊपर हमारा टीवी है। तो काइंड ऑफ ये मीडिया यूनिट है हमारी। और इसमें बीच में ना एक डोम शेप का लैंप रखा हुआ था, तो वो लैंप मुझे काफ़ी दिन से उलझन कर रहा था, उसको मुझे कहीं और रखना था। तो यहाँ पे मैंने अपना ये फोटो फ्रेम लगाया है। और जैसे ही इसको प्लग इन करेंगे तो लेता है कुछ ये 60 सेकेंड्स के करीब थोड़ा सा रीसेट होने में। और उसके बाद इसमें ऑप्शंस आते हैं जो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो जैसे ही ये ऑन होगा उसके बाद सबसे पहले तो ये लैंग्वेज पूछेगा कि आपको किस लैंग्वेज में अपना डिस्प्ले चाहिए। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन है इसमें, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। इसके बाद इसमें टाइम जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ दी हुई हैं, तो उसके हिसाब से फिर टाइम डिस्प्ले होगा। तो मैंने लंदन का ही लिया है, तो वो टाइम यहाँ पे अब डिस्प्ले हो जाएगा और वहाँ का ही वेदर ये दिखाएगा, सब कुछ वहीं का दिखाएगा। बाकी इसमें इंडिया की भी बहुत सारी सिटीज़ हैं और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी सिटीज़ इसमें हैं, और आई थिंक ये हर जगह अमेजोन पे अवेलेबल होगा ही। मैं यूके का भी लिंक दे दूंगी और कोशिश करूंगी कि अगर मुझे इंडिया का मिला तो मैं वहाँ का भी लिंक दे दूंगी। इसके बाद आप इसको जो है वो अपने वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए। फिर ये है कि आप इसको अपने फ़ोन के थ्रू भी कुछ फ़ोन में आप चला रहे हैं तो वो भी इसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको बस एक ऐप डाउनलोड करनी होती है। नीचे बहुत जब सारी सेटिंग हो जाती है तो नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि आपको म्यूज़िक प्ले करना है या मूवी चलानी है या फ़ोटोज़ जो हैं वो आपको लगाने हैं, तो वही आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और उस हिसाब से आप इसको चला लें। और ऐप के लिए जो है वो इसमें QR कोड दिया हुआ है, तो बस वो आपको अपना स्कैन करना है और उसके बाद जो है वो आप इसको चला दें। तो मैंने अभी इतनी सारी डेप्थ में तो गई नहीं थी कि कुछ करूँ, बट हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी हैं कि क्या क्या आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि कैलेंडर अभी मैंने दिखाया, ये वेदर का दिखा दिया है, और यहाँ पे जैसे ये फ़ारेनहाइट में शो कर रहा था तो इसको आप डिग्री सी में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये फ़ारेनहाइट का था, सी के ऊपर मैंने क्लिक किया तो फिर इसने जो है वो सेल्सियस में टेम्परेचर दिखाना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अभी तो मैं भी लर्न कर रही हूँ और सच में इंजॉय कर रही हूँ। तो बैक जाके सबसे पहले मैं इसमें फ़ोटो ही डिस्प्ले करने वाली हूँ, और अगेन आप इस पर क्लाउड के थ्रू भी अपने फ़ोटोज़ डिस्प्ले कर सकते हो, बट मैंने क्या है हार्ड ड्राइव में कुछ एक फ़ोटोज़ जो हैं वो निकाल लिए थे और वो फिर मैंने इसके अंदर लगाए, क्योंकि पीछे की तरफ जो है वो हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव एक्चुअली, कई बार तो मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, पेन ड्राइव जो है वो मैं इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। इसमें कुछ एक फ़ोटोज़ हैं तो वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसमें वो ऑप्शन भी आता है कि USB ड्राइव आपने लगाई है क्या इसके अंदर, तो USB ड्राइव के ऊपर क्लिक करके और फिर मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगी। सिंगल एक फ़ोटो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और आप स्लाइड शो भी कर सकते हैं, तो फ़ोटोज़ जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो अभी जो जो मुझे अच्छे लग रहे थे मैंने वो सेलेक्ट कर लिए थे। बाकी मैं सोच रही हूँ हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी हमारे फैमिली फ़ोटोज़ या बच्चों के फ़ोटोज़ हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, तो फिर वो पूरे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे। तो मैंने आपको ये वर्टिकल रख के भी दिखा दिया, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मेरे वर्टिकल डायरेक्शन वाले ही थे तो वो पूरे फ्रेम में आ रहे थे, बट अगेन मैं इसको हॉरिजॉन्टल ही रखने वाली हूँ और जैसा हमारा ये फैमिली पिक्चर है उस तरीके का हम रखेंगे। और यहाँ पे आ गई थी अद्वी मैडम, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फ़िल्म उन्हें ही उतारनी है ऊपर से, तो उसने वो फिल्म उतारी एंड लिटरली इट इज़ सो सेटिस्फाइंग जब भी किसी चीज़ के ऊपर से ऐसे फिल्म उतरती है। तो बस इसकी पावर कोड वगैरह जो है वो पीछे से अच्छे से सेटल करी और इसको डिस्प्ले कर दिया। एक चीज और मुझे यहाँ पे दिखाई दी, सोचा वो भी आपके साथ शेयर करूं। तो जैसे आप स्लाइड शो लगाते हैं ना इसमें, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं कि जो दूसरा फोटो है वो किस तरीके से अपीयर होगा। जैसे कि अभी ये कॉर्नर में से आया था, इससे पहले वाले जो है वो स्लाइड आउट हो रहे थे, और इस बार मैंने दूसरा ऑप्शन किया तो इसमें इस तरह से रोटेट करके आ रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शन है। अभी तो आई एम जस्ट प्लेइंग विद इट और आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी, बट मैं लिंक दे दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये अच्छा लगा प्रोडक्ट तो आप चेक कर लेना, अपने लिए भी ले सकते हो और गिफ्टिंग के लिए भी। अच्छा, जो वो डोम शेप यहाँ पे हमारा लैंप रखा हुआ था उसको मैं इस कॉर्नर में रखने वाली हूँ। अब हाइट वाले जितने काम थे वो सब मैंने साहब से कराए हैं, और यहाँ पे ये लैंप रखने का रीज़न ये था कि इस कॉर्नर में कोई भी लाइट नहीं थी, तो कभी कभी ना ये बहुत बुझा बुझा सा लगता था, और हमारी डाइनिंग टेबल भी इधर की तरफ ही है, बट ये एक लैंप ऐड होने से ये बहुत ही सुंदर कॉर्नर हो गया है। हाँ, Okay. Why can't you just slide it off there? ये वाली तो झुके तो उतार दे, वो प्लांट दिए पापा को। ईवी, हाँ ईवी देगी। Wow! Wow! What? High five! Wow!
इन्हों तो ये दे, ये वाली गोल्डन वाली जो है, Wow. Evie, I'll clean them, they are dirty, बाबू. Can it open? इसे फोड़ने के लिए क्या? कितनी? और ऊंचे कर दो थोड़े. Wow. Kapag nasa. फाइनली ये कॉर्नर भी मेरा रिफ्रेश हो गया और ये एक्चुअली अद्वी को करना था पर ईवी उसे करने नहीं दे रही थी तो फिर विकास को ही करना पड़ा। दिवाली के टाइम पे जब मैंने ये वॉल आर्ट यहाँ पे हैंग करी थी ना, तब मेरे पास कमेंट आया था कि वाइट लैंटर्न जो है ना वो इस थीम के साथ नहीं जा रही दीपिका, इनको चेंज करो। तो मैं तब से सोच रही थी कि कुछ मुझे अच्छा मिला तो मैं इस कॉर्नर को चेंज करूँगी। तो डिफ्यूज़र तो ऑलरेडी मेरे पास था ही वो, और जो हैंगिंग प्लांट है वो मुझे प्राइमार्क से मिला, तो वो कॉर्नर भी बिल्कुल गोल्ड थीम में सेट हो गया है। इसके साथ ही ये वेस मेरे पास पुराने ही रखे हुए थे और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रखे हुए थे। इनको मैंने अपनी विंडो में रखा है, तो विंडो भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो गई है। और ये वाला पूरा आइडिया एक्चुअली अद्वी का था कि लैंटर्न और ये टॉल वेस जो हैं वो आप एक साथ रखो और बीच में बड़े वाला फ्लावर वास रखो। और अब बारी आती है डाइनिंग चेयर्स को भी नया लुक देने की। टेबल तो हमने नई ले ली थी, लेकिन ये चेयर हमारी काफ़ी पुरानी है, आई थिंक 5 years ओल्ड है। ये जो हमारी पहली डाइनिंग टेबल चेयर थी उसकी चेयर्स ख़राब हो गई थी, तो फिर हमने चेयर्स नहीं ली थी। अब हमारी चेयर्स ठीक ठाक थी तो अब हमने टेबल नहीं ली थी दिवाली के आसपास, और कॉम्पैक्ट ये छोटे साइज़ की ही हमने ली थी। पर ये वाली जो चेयर है ना, इनके ऊपर मुझे कवर लगा के रखना पड़ता है क्योंकि ये लेदर की हैं और विंडो से जो है वो धूप आती है इधर की तरफ, तो लेदर ख़राब हो जाती है। जो हमारा पहले वाला सोफ़ा था ना, उसका भी हैंडरेस्ट ख़राब हो गया था और वो मैंने पहले भी बताया था, तो इसीलिए कवर करके रखना पड़ता है। तो ये वाले भी मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे चेयर कवर्स, और येलो थीम के साथ ये सही जा रहे हैं, तो ये भी मैंने लगा दिए हैं। साथ में जो है वो टेबल के ऊपर मैंने रनर लगा दिया है और अभी जो है वो टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। मेरे पास ये मार्बल वाला चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ था जो डेली में आप यूज़ कर ही नहीं सकते, बहुत हैवी है ये। तो इसको मैंने टेबल के ऊपर सेंटर पीस की तरह यूज़ किया और उसके ऊपर मैंने और डेकोर आइटम रखे। और ये कैंडल स्टिक्स इतनी सुंदर है ना, इतनी अच्छी वाइब ये यहाँ पे दे रही थी कि बस कहूँ ही क्या। आप रियल में देखते ना इनको तो मज़ा ही आ जाता। और ये भी मेरे पास बहुत दिनों से रखी हुई थी। कैंडल स्टैंड मैंने कुछ टाइम पहले लिए थे और आई थिंक ये भी मैंने आपके साथ शेयर करे थे, और ये मैंने टेबल के लिए ही लिए थे। और ये जो कैंडल्स हैं ये अमेज़ॉन की हैं, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, और इनको आप USB के थ्रू चार्ज कर सकते हो, बैटरी ऑपरेटेड नहीं है ये। और इनकी ना फ्लेम भी आप सेट कर सकते हो कि कितनी फ्लिकरिंग फ्लेम आपको रखनी है या फिर कितनी इंटेंसिटी रखनी है। और टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप इसको 4 घंटे के लिए जला रहने दो, फिर 4 घंटे बाद ये अपने आप ही बुझ जाएगी। तो बच्चों वाले घर में ना इस तरह की कैंडल्स बेटर रहती हैं। मैंने मोस्टली अपने घर में इसी तरीके से चेंज कर दी हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना तो थोड़ा सा डर ही लगता है, लेकिन डेकोर तो हमें करना ही है, तो उस पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक बार ले लो ये सालों साल चलती जाती हैं। बैटरी वाली जो चीज़ें होती हैं उनका मुझे फिर
डर भी लगता है कि भाई बार बार इनकी बैटरी चेंज करो। लेकिन जो USB पावर्ड होती है ना, वो चीज़ें मुझे बहुत सही लगती हैं। अपना बस जो है उनको एक बार चार्ज कर दो और एक बार चार्ज करके 1-1.5 महीने तक भूल ही जाओ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप इसको पूरी पूरी रात जला के रखोगे। जब भी मन करे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए शाम में आप इसको लाइट अप करोगे तो बहुत अच्छा आप कैंडल लाइट डिनर भी इंजॉय कर सकते हो। सो कुछ कुछ चीज़ें ना अमेज़ोन पे बहुत अच्छी मिल जाती है ना, आई रियली लव इट। तो जो हमारी डाइनिंग टेबल है ना, वो मुझे बहुत प्रिटी लग रही है। और इसके बाद बारी आती है थोड़ी सी फर्निशिंग चेंज करने की। सोफ़ा कवर्स चेंज कर दो, कुशन कवर्स चेंज कर दो, उसी से रूम के अंदर जो है वो एक नया लुक आ जाता है, एक रिफ्रेशिंग फील आती है और घर का हर कॉर्नर जो है ना वो नया नया सा लगता है। अब भाई आप डेली डेली अपना फर्नीचर तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन फर्निशिंग आप चेंज कर सकते हो और उसी से वो चीज़ें जो हैं वो नई लगने लगती हैं और बहुत ही प्रिटी लगती हैं और देख के और काम करने का जो उत्साह है ना वो भी अलग ही आता है। कौन कौन ऐसा फील करता है? इतनी सफोकेशन है, बिल्कुल मुंह लाल हुआ पड़ा है मेरा, गर्मी लग रही है। अभी मैंने फ़ैन चलाया, आई डोंट नो कितनी आप लोगों को आवाज़ आएगी और कितनी नहीं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी बस मैं फ़ैन के सामने बैठी हूँ। और ना अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि तो कभी आपका ब्लश बहुत अच्छा लगता है, आप कौन सी कंपनी का ब्लश लगाते हो? तो मैं ब्लश लगाती हूँ कभी किसी तीज त्योहार पे, लाइक हरियाली तीज हो गई या फिर करवा चौथ हो गया। आई थिंक बस यही 2 त्योहार पे लगाती हूँ, जब होता है ना वो 16 श्रृंगार वाला। इसके अलावा मैं ब्लश वगैरह नहीं लगाती हूँ, बट आई हैव नेचुरल ब्लश। और भैया मोटे गाल होने चाहिए उसके लिए। यू कैन ट्राई दिस हैक। तो क्या करना है, ऐसे ना स्माइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए छोड़ो एंड यू हैव गॉट द नेचुरल ब्लश। गर्मी में अपने आप ही मुंह लाल हो जाता है एक्चुअली। तो थोड़ी देर हवा खाती हूँ, बाकी एवरीथिंग इज़ सो ब्राइट येलो और कैंडल्स टुक माई हार्ट एक्चुअली। तो फाइनली समर के लिए हमारा जो लिविंग रूम है वो डेकोरेट हो गया है। वैसे तो बहुत सी जगह बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और मॉनसून चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली अभी समर है और हाँ सच में ही समर आ गई है और बच्चों की अब समर हॉलीडेज़ भी शुरू होने वाली हैं। तो मेरे लिविंग रूम का कौन सा कॉर्नर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और हो भी सकता है कि आपको इसमें से कुछ भी पसंद ना आया हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि हर घर की कहानी अलग है, हर घर में रहने वाले अलग हैं, हर घर की चॉइस अलग है, हर घर का ड्रीम अलग है। तो जैसा आपको पसंद है ना, आप अपने घर को बिल्कुल वैसा सजाओ। कभी किसी की देखा देखी करके कि उसने ये थीम रखा है, उसने बोहो रखा है तो मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। नो, रहना आपको है, यूज़ आपको करना है। तो किसी और के कहे से या किसी और की देखा देखी आपको अपने घर के काम या अपने घर को डेकोरेट नहीं करना है। आपको अपने घर को बिल्कुल उस तरीके से रखना है जैसा कि आपको पसंद है। बहुत से लोग हैं जो कहेंगे ये काम ऐसे कर लो, ये काम वैसे कर लो, बट एट दी एंड फंक्शनैलिटी, डेकोर, वो सब आपको देखना है, क्योंकि यूज़ आपको ही करना है और आपसे ज़्यादा आपके घर को कोई भी नहीं जानता है। कोई एक बार देखेगा तो कुछ ना कुछ आपको सलाह दे ही देगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए उस घर में 24 घंटे आपको ही बिताने हैं। तो अपने हिसाब से अपने घर को रखो, जितना आप उसको मेंटेन कर सको। ये बिल्कुल मत सोचो कि उसने इतना किया है तो मैं इतना करूं। ना तो हर किसी का इतना बजट होता है, ना हर किसी की इतनी स्टेमिना होती है कि हर चीज़ को आप डेली डेली क्लीन करो। तो कम चीज़ें रखो ताकि आप उस
को मेंटेन कर सको। ज़्यादा चीज़ें मेंटेन कर सकते हो तो ज़्यादा चीज़ें रखो, पर फिर वही बात कि देखा देखी में मत जाओ। अपने हिसाब से अपने घर को अच्छे से रखो, क्योंकि वो आपका घर है, किसी और का नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा लिविंग रूम? मुझे तो सच में बहुत प्रिटी लगा, और मेरे हिसाब से जो डाइनिंग टेबल वाला कॉर्नर है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रिटी है। तो यही थी आज की वीडियो और आज की कहानी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.